नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त वाणी। अभी की बड़ी खबर गयाजी से, जहां मगध क्षेत्र के नए आईजी के रूप में विकास वैभव ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। मंगलवार को आईपीएस अधिकारी विकास वैभव पटना से सड़क के रास्ते गयाजी पहुंचे। गयाजी के सर्किट हाउस में जिला पुलिस के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वे वहां से सीधा अपने कार्यालय कक्ष पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आईजी विकास वैभव ने सभी पुलिस अधिकारियों को समय पर एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच करने और अवैध वसूली पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही रात्रि गश्ती बढ़ाने, लंबित मामलों के निष्पादन और शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया। हर महीने थाना स्तर पर लोक संवाद गोष्ठी आयोजित की जाएगी। आईजी ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होगा और सभी निर्देशों की नियमित समीक्षा की जाएगी। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। इसके लिए मगध क्षेत्र में पुलिस कार्य करेगी। और जो मेरे पुलिसिंग का अनुभव रहा है, किस प्रकार से एक आम व्यक्ति को बिना पक्षपात के थानों में न्याय मिल सके, किस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण हो सके, के अनुसार कार्रवाई करने का भी प्रयास करूँ। सर, मगध क्षेत्र के थाने में जब कोई आवेदन लेकर जाते हैं तो आवेदन की रिसीविंग भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? अभी तो मैंने योगदान दिया है, जो विधि सम्मत है वो होगा, जो विधि विरुद्ध नहीं होगा उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए। बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ प्राथमिकताएं मेरी रही हैं पहले से ही, जिनमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यदि थाने में एफआईआर दर्ज करने कोई व्यक्ति जाते हैं और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यदि उसमें किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से यदि केसेस का जिस धारा में दर्ज होनी चाहिए उसी धारा में केस दर्ज होना चाहिए। यदि उसमें न्यूनीकरण करने का प्रयास होगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी। थाना के द्वारा यदि कोई पक्षपात की शिकायत मिलती है और सही पाई जाती है कार्रवाई होगी। यदि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत आती है किसी भी प्रकार की, उसमें निश्चित है कि कार्रवाई होगी और थाना प्रभारी की यदि संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रयास है कि पुलिस का विश्वास बने आमजनों में। इसके लिए जो नियमित रूप से शनिवार को गोष्ठियां होती हैं, उसके अतिरिक्त एक लोक संवाद गोष्ठी भी प्रथम शनिवार को, इसमें किसी खुले स्थान पर लोगों के साथ मिलकर पुलिस बातें करेगी, उसका प्रयास रहेगा। सीनियर सिटीजन्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ऐसे बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, पर्यटक, इन पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और इन लोक संवाद गोष्ठियों में भी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा ताकि अपने क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में उनके सुझाव भी हम ले सकें। और प्रतिदिन थानों पर शिकायत का निवारण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निवारण हो, इसको मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा। अपराधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जो विधि विरुद्ध जो भी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, शीघ्रता के साथ की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मगध क्षेत्र में जो सरकार की प्राथमिकता है उसको पूरा करने में पूरा पुलिस परिवार समर्पित रहेगा और तीव्रता के साथ कार्रवाई करेगा। सर, ये जानना चाहूंगा कि बेगूसराय की कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एक पहले अफसर हैं जिनका नाम लेके जांच की आदेश दिया गया, वो जांच अब आप करेंगे या कोई और? लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है मैंने भी पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से अभी तक मुझे हस्तगत नहीं हुआ है। जो आदेश है स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, जो आदेश है उसको पालन करना ही है और मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार का विश्वास माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। जैसा भी आदेश होगा उसका अनुपालन पूरे तन्मयता के साथ करने का प्रयास रहेगा। सर, एक चीज और जानूंगा, शेखपुरा के डीएम रहे, उनके घर से कहाँ चोरी हुआ? देखिए, इसमें मगध क्षेत्र की बातें आज मैंने योगदान दिया बता सकता हूँ, बाकी जो भी ऐसे क्राइम्स होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आप गया मैं पहली बार नहीं आया हूँ, एक प्रोफेशनल के रूप में यहाँ वर्ष 2005 में नक्सल उस समय काफी चरम पर था। उस समय कई थाना क्षेत्रों में घूमने का भी अवसर मिला, कार्रवाई करने का भी अवसर मिला और उसके बाद बोधगया ब्लास्ट में लंबे समय तक इसी क्षेत्र में रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी हुई और बोधगया ब्लास्ट का कंक्लूजन भी हुआ, उसमें लोगों को सजा भी मिली, उम्र कैद हुई है। उसके पश्चात भी गया आता जाता रहा हूँ। क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों पर भी
मैंने लिखा भी है, कुरकिहार पर लिखा है, बोधगया पर लिखा है, अनेक स्थानों पर लिखा है, पोस्ट पर लिखा है। इस क्षेत्र से बहुत अच्छी भली भांति अवगत और पुलिस की कार्यशैली से भी अवगत हूं। इसीलिए सभी मगध क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार की सूचना जो देना चाहते हो संकोच आकर दे सकते हैं। कार्यालय अवधि में प्रतिदिन लोग आकर मिल सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी सूचना है सरकारी फोन भी लोगों के पास है, उस पर भी मैसेज के माध्यम से या बहुत अर्जेंट होने पर फोन भी कर सकते हैं। सर मगध का इलाका झारखंड से भी जुड़ा है, शराब माफिया भी काफी सक्रिय रहते हैं, उस पर कार्रवाई के लिए क्या आपको सोचा है? लेकिन मैंने वही कहा, जो भी विधि विरुद्ध होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, और इसीलिए पुलिस की प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।